आफ्टर 7 के क्या प्रोसेस होगा। पर्सन ने 7,000 दे दिए या होल्डिंग अमाउंट दे दिया तो हमें क्या करना है। देखो जब तक उनका होल्डिंग अमाउंट आया है 2,000 3,000 आए हैं तो हमें उसे ग्रुप में ऐड नहीं करना है। जब उसका पूरा 7,000 उसके वॉलेट में ऐड हो जाए तब उसे ग्रुप में वेलकम कराओ। कौन से दो ग्रुप में वेलकम कराना है। टीम अजिंक्य एंड लेवल अप विद अनमोल कपूर, इन दो ग्रुप में। ठीक है। अब ग्रुप में उसका वेलकम हो गया है। और एक और चीज, मान के चलो किसी पर्सन का 2,000 आया है। ठीक है। उसको ज्यादा मतलब 3 4 दिन या 5 दिन का समय मत दो। जितना समय दोगे उतना कम चांसेस है कि वो पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन में उसका 7 के कंप्लीट कराओ और उसे ग्रुप में वेलकम करो। ठीक है। उन्हें सीट एक्टिव रखने के लिए बोलने जाया करो और बीच बीच में अगर जरूरत पड़े तो अपने अपलाइन से बात करा दिया करो। अब ग्रुप में वेलकम हो गया है। अब हमें उसे कैसे क्या बताना है। ग्रुप में वेलकम हो गया, एक अगर रात को होता है तो सुबह बताओ। ठीक है। बट दिन में होता है तो ग्रुप में वेलकम होने के बाद 2 या 3 घंटे बाद उन्हें कॉल करो और उन्हें बताओ क्या। पहली, ग्रुप के रूल्स। देखो जिस ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है ना, उस ग्रुप के कुछ रूल्स है। आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो पर्सनली, ना ही कोई आपको मैसेज कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन पर्सनली आपको मैसेज करता है तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अप्लाई यानी कि मुझे बताएंगे। ये ग्रुप का रूल बताना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो ये अलाउ नहीं है। अगर आपका पर्सन ऐसा करता मिला उसे सीधा रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसे बोल देना बिल्कुल क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रुप का रूल उसे समझा दिया, उसके बाद हम क्या बोलेंगे। अब देखो जिस ग्रुप में आप हुए हो ऐड, उस ग्रुप पे प्रॉपरली एक्टिव रहना है। किसी का वेलकम होता है कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। ठीक है। कोई ट्रेनिंग आती है वो ट्रेनिंग आपको देनी है। इस ग्रुप में आपको एक 7:30 बजे की रोजाना ट्रेनिंग मिलेगी और उसमें अलग अलग मैनेजर्स आएंगे, अलग अलग स्कोरिंग मैनेजर आएंगे जो आपको सिखाएंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, सक्सेस प्रिंसिपल आपको सिखाएंगे। तो बहुत जरूरी है, 7:30 बजे की मीटिंग तो आपको छोड़नी ही नहीं है। वो पूछेगा मैम 7,000 हो गए, मेरा ऑर्डर कब लगेगा, ये है वो है। अगर उसके ये क्वेश्चन आते हैं सिंपल उन्हें बोलो देखो 7,000 हो चुके हैं आपके वॉलेट में, बट ऑर्डर लगने से पहले ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपकी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग चलने वाली है। आपकी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग चलने वाली है। वो बोलेगा किस चीज के ऊपर, तो आपको बोलना है जिस ट्रेनिंग में आपको क्लियर होगा कि 7,000 से करने से क्या फायदा है और 2CC से करने से क्या फायदा है। 1 2 वीडियो रहेंगी और पर्सनली मैं भी 15 20 मिनट आपकी मीटिंग ले लूंगी इस तरीके से। ठीक है। उन्हें बोलना है कि 1 या 2 दिन आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा 7,000 से करने से क्या फायदा है एंड 2CC से करने से क्या फायदा है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए कि किससे आपको करना है। ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए कि किससे आपको करना है। इन फ्यूचर जाके आप हमें ना बोल सके कि मैम आपने तो बताया ही नहीं 2CC में ये है या फिर 7 के में ये है। तो एज एन मेंटोर हमारा काम है आपको अच्छे से गाइड करना, हर चीज सामने खोल के रख देना। फिर आप जिससे कहोगे 7,000 से करना है 7,000 से कर लेना। आप कहोगे 2CC से करना है तो 2CC से कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है, बट हमारा काम हर एक चीज क्लियर इंफॉर्मेशन आपको देना है। इतना हो गया। अब अब उन्हें भेजना है लिंक। कौन सा लिंक। अनमोल कपूर सर की एक वीडियो होती है, आई थिंक आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें अनमोल कपूर सर 7 के एंड 2CC में डिफरेंस बताते हैं। वो वाली वीडियो उनको भेजनी है। ठीक है। कैसे भेजनी है, वीडियो की अच्छी खासी हाइप क्रिएट करके भेजनी है। उन्हें बोलना है, अगर शाम का टाइम ना हो दोपहर का टाइम हो तो उन्हें बोलना है कि देखो अभी मैं ना आपको एक वीडियो भेजूंगी जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा, अनमोल कपूर सर की वीडियो होगी वो, और वो आपको बताएंगे पूरा कैलकुलेट करके कि 7,000 में ये फायदे हैं 2CC में ये फायदे, पूरा डिफरेंस आपको पता लग जाएगा जिससे आपको और नॉलेज मिल जाएगी। कुछ चीजों का ध्यान रखना, अच्छे से वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं क्योंकि वीडियो देखने के बाद मैं भी आपका फीडबैक लूंगी। ठीक है। और उसके बाद कोई डाउट आता है तो हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से फीडबैक देते हो तो मैं भी पर्सनली अपने साइड से मीटिंग रख लूंगी जिसमें आपको इन चीजों के बारे में और क्लियर कर दूंगी। जिसमें आपको इन चीजों के बारे में मैं और क्लियर कर दूंगी।
अब 7K 2cc की हमने वीडियो भेज दी, जैसे कि अभी 2 बजे है, मैंने अभी भेजी, तो मैं उसे टाइम बता दूंगी पहले ही कि 4 बजे तक देख के मेरे को बता देना। आपको पता है आपकी प्रोस्पेक्ट कैसे है, वो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें टाइम दे सकते हो। जॉब पर्सन है तो आपको पता है शाम को फ्री होते हैं, तो शाम का टाइम दे देना। हाउस वाइफ है तो दोपहर में ही फ्री रहती है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम दे देना। अब उसने वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद वो आपको कॉल कर लेगा। जब वो कॉल करे तो पहले उनसे पूछना आपको क्या क्या डिफरेंस लगे, और फिर चुप हो जाना। आपको क्या क्या डिफरेंस लगे 7,000 में 2cc में, बताने देना जो वो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको बोलना अच्छा क्या लगता है, मतलब बेटर कौन सा है, 2cc या 7,000, क्या बोलेंगे 2cc। तो उन्हें बोलना कि देखो अभी राइट नाउ तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं आपको कॉल करती हूँ फ्री होके अराउंड समथिंग, जैसे 4 बजे उसका कॉल आया तो हम बोलेंगे 6 बजे मैं आपको कॉल करूंगी, और वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। 15-20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट फ्री होके 6 बजे मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, सारा डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। अब 6 बजे जब आप वीडियो कॉल करोगे तब क्या बताना है, देखो मैं तो मतलब मेन मेन चीज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कॉल स्टार्ट होते ही आप ये सारी चीजें बोलने लग जाओ, पहले हेलो हाय हालचाल होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने 6 बजे वीडियो कॉल की, अगला पर्सन उठा लेगा, तो उसे दोबारा रिमाइंड करवाओ, उसे दोबारा पूछो कि फॉर एवर वैसे करना क्यों चाहते हो, उसे क्वेश्चन पूछो। जब तक आप बार बार पूछोगे नहीं वो नहीं बताएगा। जो उसने ड्रीम्स बताए थे वो उसे दोबारा याद दिलाओ इस वीडियो कॉल पे, कि आपकी लाइफ गोल है क्या, आखिर लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और ये जो लाइफ गोल है आपके, इनके लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इनके लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है जो आपने अपनी लाइफ गोल बना रखे हैं। वो बोले नहीं करती है तो उनसे पूछो, फिर कैसे करोगे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो। या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछना, फॉरएवर के अलावा कोई और सोर्स है आपकी लाइफ में जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, फॉरएवर के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है आपकी लाइफ में जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। यहां तक उसकी वाई क्लियर होगी, दोबारा उसे याद आ गया कि मैंने क्यों शुरू किया था, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसे एक क्वेश्चन पूछना, एक्चुअल वर्क क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीज यहां तक तो आपको क्लियर ही है ना। कहीं ना उस पर्सन के मन में ये चलेगा कि प्रोडक्ट सेल करने, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है प्रोडक्ट देख के, फिर भी क्लियर ना हो तो अपने साइड से क्लियर करो। देखो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर ना प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, बट सेलिंग का काम नहीं होता, शेयर रिकमेंडेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो मैं आपके घर आई, ठीक है, अश्विनी मैं आपके घर आई, आपने अपने घर के आसपास जो भी मतलब फेमस चीज है खाने की, बर्गर हो गया, चाउमीन या जो भी है, वहां पर आप मुझे ले गए, एंड वहां पर जो फेमस चीज है वो आपने मेरे को खिलाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। अब अगली बार अगर मैं आऊंगी और अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ आऊंगी, तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि यहाँ पर ना अश्विनी के घर के आसपास ये यहाँ पर ना इस दुकान में काफी बढ़िया मिलता है, मैंने पिछली बार खा के देखा था। मैंने क्या बोला, क्या अश्विनी ने मेरे को बोला था कि मैम अगली बार आओ तो इसी दुकान पे खाना, नहीं बोला ना। अश्विनी ने मेरे को कोई फोर्स नहीं किया, बट मैंने खुद से क्यों बोला, क्योंकि मेरे को बढ़िया लगा। तो इस एग्जांपल से उसे समझा सकते हो कि हमें शेयर रिकमेंडेशन करना होता है, ना कि सेलिंग, ठीक है। और इसमें भी हमें किसी के पास नहीं जाना होता, लोग हमारे पास खुद आते हैं। वो कैसे आते हैं आपको पता है, सोशल मीडिया से। डाउट क्लियर करके चलना, अगर उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे वो नहीं करेगा 2cc। लीड्स कहाँ से आएंगी उसे क्वेश्चन पूछ लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा उसे कितना पता है नहीं है। हम एक जॉब नहीं, एक बिजनेस मॉड्यूल पे यहाँ पर काम करने आ रहे हैं,
अब मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कि 7,000 से करने के क्या फायदे हैं और 2cc से क्या फायदे हैं। 10 फायदे हैं, ठीक है। 10 डिफरेंस है, 9-10 डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सेम चीजें आपको बतानी है। सबसे पहला डिफरेंस, अर्निंग डिफरेंस। अर्निंग लिख सकते हो या इनकम लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है इनकम डिफरेंस। कैसे, उन्हें अच्छे से डिटेल में बताना। अगर आप एज एन नोवस कस्टमर स्टार्ट करते हो, अगर आप एज एन नोवस कस्टमर स्टार्ट करते हो और कोई पर्सन आपके साथ 2cc करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो उस पर्सन से आपको केवल मिलेगा 2cc करने पर 6,500 रुपये। बट वहीं पर अगर आप 2cc करते हो और कोई पर्सन आपके साथ 2cc से स्टार्ट करेगा, तो वहां पर आपकी जो इनकम रहती है, अगर कोई पर्सन, सच बात है ये, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और कोई पर्सन आपके साथ बिना कॉम्बो पैक 40,000 से 2cc करके करता है, तो आपको 9,500 का पे आउट आता है। ठीक है, 9,500 और 6,500, पहला पॉइंट ये डिफरेंस है, 6,500 9,500। सेकंड डिफरेंस है बिजनेस ओनर। सेकंड पॉइंट है हमारा बिजनेस ओनर। जब आप नोवस कस्टमर बनते हो तो नाम ही, आपके लेवल का नाम ही नोवस कस्टमर है, तो आप ओनर कैसे बनोगे। आप बिजनेस करने आ रहे हो, पार्टनरशिप में सोच के आ रहे हो कि बिजनेस करना है, बट आप कस्टमर हो क्योंकि आपने जस्ट थोड़े से प्रोडक्ट लिए जिसे आप यूज करोगे। उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना ही फॉर एवर आपको कंसिडर्ड करेगी एज एन ओनर। बट अगर आप 2cc करते हो तो जो मैंने आपको अपना लाइसेंस दिखाया था, वो लाइसेंस कंपनी आपको भी देती है और आप एज एन बिजनेस ओनर काम कर सकते हो। वो लाइसेंस होता है ना येलो कलर का, सबको पता है। अभी किसी के वो घर नहीं आएगा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी की न्यू पॉलिसी आई है, जो न्यू ज्वाइनिंग है, एएस है, अगर वो ये सोच रहे हो वो लाइसेंस हमारे घर आएगा, वो पहले आता था, अब वो आपको अपनी आईडी पे ही मिल जाएगा। गूगल पे जाके अपनी आईडी लॉगिन करना, ठीक है, आई कार्ड नाम से कुछ वहां पर होगा, उसमें देखना आपका पूरा लाइसेंस मिल जाएगा आपके नाम से, किस लेवल पे सारी चीजें कब ज्वाइन की थी। ओके, उसे पीडीएफ की फॉर्म में निकाल सकते हो आप, और कहीं जरूरत पड़ती है तो दिखा सकते हो। क्योंकि इस फॉरएवर बिजनेस ओनर से ना, मैं सच बताऊं, आप अपना करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। देखो, 2-3 तरीके के अकाउंट होते हैं बैंक में। एक सेविंग होता है और बिजनेसमैन वालों के लिए अलग होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए 2 बिजनेस के प्रूफ मांगती है बैंक। एक क्या दे सकते हैं हम, फॉरएवर का लाइसेंस, दूसरा फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो अपना बिजनेस अकाउंट भी हमारा ओपन हो सकता है बैंक में। तो उसे ये भी एग्जांपल दे सकते हो, देना चाहो तो, जो मैंने बैंक का दिया। बट सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, कि आप नोवस कस्टमर रहते हो, आप बिजनेस ओनर नहीं बनते हो, ना ही आपको वो लाइसेंस मिलता है 165 प्लस कंट्री में काम करने का। और आप बस इंडिया में ही अपना बिजनेस डेवलप कर पाओगे, बाहर नहीं कर पाओगे, ये भी बता देना। तीसरा पॉइंट है लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है लेवल। लेवल मतलब आप नोवस कस्टमर हो, ठीक है। नोवस कस्टमर हो, अब मान के चलो सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 5 लोगों की 2cc करानी होती है। आप नोवस कस्टमर हो और आपने एक ही महीने में 5 लोगों की 2cc भी करा दी, क्या लगता है सुपरवाइजर बन जाओगे। उनसे क्वेश्चन पूछो, वो बोलेंगे हाँ बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। उन्हें एक चीज बोलो, एग्जाम्पल दो। आप 3rd क्लास में पढ़ते हो, आपको 5th में जाना है, क्या 4th बीच में स्किप कर दो। या फिर आप 10th में पढ़ते हो, आपको 12th में जाना है, क्या 11वीं बीच में छोड़ दोगे। नहीं ना, जंप नहीं कर सकते हो ना। सेम यहाँ पर आप नोवस कस्टमर हो, बेशक उतनी सीसी कर लेना जितना सुपरवाइजर के लिए चाहिए होते हैं, बट आप सुपरवाइजर नहीं बनोगे, आप नोवस ही रहोगे। हाँ, पैसा आएगा, टीम बन जाएगी, बट लेवल नहीं चेंज होगा, आप नोवस कस्टमर ही रहोगे। बट वहीं पर अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते और तब आपने 5 लोगों की 2cc कराई होती, तो आप क्या बन जाते, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर पे लेवल भी अप हो जाता है, इनकम भी अप हो जाती है, और नए नए इंसेंटिव भी आपके लिए होते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। इस तरीके से ही आपको एक्सप्लेन करना है हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स।
यहाँ पर हम वीडियो कॉल पे उससे बात कर रहे हैं, तो ग्रुप हमें स्क्रीन शेयर करके दिखा देने हैं। ठीक है, उन्हें बताना है। अभी आप नोवस कस्टमर हो, कौन कौन से ग्रुप में ऐड हो? एक तो टीम अजिंक्य एंड एक लेवल अप विद अनमोल कपूर। बट जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे तो ये देखो, ये हमारे पास ग्रुप है फ्रंट एंड फेवरेट, इसमें आप ऐड होगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबो, इसमें आप ऐड होगे। मिशन 10 सीसी, इसमें आप ऐड होगे। इन तीन चार ग्रुप पे आप और ऐड होगे यदि आप 2 सीसी करते हो, और इसमें एक्सक्लूसिव अलग चीजें आती है जो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए होती है, वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया, स्क्रीन शेयर करके हमने दिखा दिया। फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप, पहले उन्हें एक्सप्लेन करना है पर्सनल मेंटोरशिप होती क्या है। एक एग्जांपल, हर एक चीज ना एग्जांपल से आप एक्सप्लेन करोगे तो काफी बढ़िया। उन्हें एक छोटा सा एग्जांपल देना। अब एक चीज बताओ, अगर अश्विनी आपकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे, वैसे तो नहीं करनी चाहिए ठीक है, बट अगर आपकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे, क्या आप बैठ पाओगे, चल पाओगे, खड़े हो पाओगे? नहीं। यानी कि वो जो आपकी बैकबोन है वही आपका सपोर्ट सिस्टम है। वैसे ही अचीवर क्लब में जिस पर्सन के पास पर्सनल मेंटरशिप नहीं है, तो उसे मैनेजर बनने में सालों साल भी लग सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप उतनी जरूरी होती है। अचीवर क्लब की बैकबोन क्या है? पर्सनल मेंटरशिप। किसकी? कृष्णा अरोरा सर की। अब देखो बताने का तरीका मेरा किस तरीके से है। एक तो हम बस ये बताते हैं पर्सनल मेंटरशिप है, वो आपको नहीं मिलेगी। एक मैंने इस तरीके से बताया तो कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है ये सिर्फ मिलती है असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबो, एंड कृष्णा अरोरा सर और मैनेजर्स लोग की, सीनियर मैनेजर, स्कोरिंग मैनेजर, ये सारे लोग, ठीक है, सारे जो लीडर्स होते हैं आपकी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ट्रेनिंग लेके आपको सिखाते हैं हर एक चीज पर्सनली। अब एक चीज बता, एक तो आपको 6 महीने का रोड मैप आते ही दे दिया कि ये 6 महीने में आपको ये करना है। दूसरे महीने आपका लेवल हो जाएगा, तीसरे महीने आपका ये हो जाएगा, चौथे महीने ये हो जाएगा, छठे महीने मैनेजर हो जाएगा। दूसरा, आपने लोवेस्ट कस्टमर से शुरू किया, बट उसके बाद पता ही नहीं क्या है, आपको रोड मैप मिला ही नहीं। एक तो आपको रास्ता पता है मेरे को कहाँ जाना है, दूसरा पूछ पूछ के जाओगे, टाइम तो लगेगा ना। मानते हो इस बात को? है ना? तो उस तरीके से पर्सनल मेंटरशिप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला सिक्स पॉइंट है स्किल्स ट्रेनिंग। स्किल्स ट्रेनिंग, स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है। यानी कि अब जो मैंने आपको ग्रुप दिखाए, भाई इस ग्रुप में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है। ये आप सोच रहे हो कि इस ग्रुप में एंटरटेनमेंट होता होगा? इस ग्रुप में एक्सक्लूसिव जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए होती है। जैसे कि सैटरडे संडे 9 PM असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होती है, स्कोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर लेते हैं, जिनमें उन्हें वो जो स्कोरिंग मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, वो बताते हैं आपको इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये चीजें। ठीक है। अब एक चीज बताओ, वो बंदा जो उस लेवल पे है फिर भी टाइम निकाल के आपको वहां सैटरडे संडे आपको बता रहा है कि इनविटेशन ऐसे करना है, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा है, तो फर्क पड़ता है ना दोनों चीज में। ठीक है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा समय हो चुका है इस फील्ड में, वो आपको सिखाएंगे, ज्यादा अच्छे से सीखने को भी मिलेगा, और सीखने के बाद अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिजल्ट भी आएगा। तो ये स्किल्स ट्रेनिंग मिलती है सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव ग्रुप में। नोवस कस्टमर के ग्रुप में ये ट्रेनिंग आती ही नहीं है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है कोर्सेज। सेवेंथ पॉइंट है कोर्सेज। उन्हें बोलो, देखो हम हमारे पास ना लाइक कोर्सेज है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि हॉट मार्केट में कैसे काम करना है, लीड जनरेशन कैसे होती है। ठीक है, इनफैक्ट कृष्णा अरोरा सर कैसे इनविटेशन करते हैं, ये पूरे हमारे पास प्लेलिस्ट एंड सब कुछ डाटा है। जब जिसका असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, 2 सीसी जो लोग कर लेते हैं, उनको ये प्लेलिस्ट दी जाती है। बाकी नोवस कस्टमर को प्लेलिस्ट नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये कोर्सेज आपको तभी मिलेंगे जब आप
असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2cc करो। और सबसे मेन चीज, बिजनेस की क्या है? क्या ये बिजनेस आपने पहले कभी कर रखा है? क्या बोलेगा पर्सन? नहीं। कोई एक्सपीरियंस है? नहीं। तो अगर कोई चीज आपने कर नहीं रखी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि बिल्कुल जीरो पे खड़े हो, क्या बिना सीखे ऊपर बढ़ जाओगे? नहीं। सीखना जरूरी है। सीखना कहाँ मिलेगा? जो मैंने बताया, कोर्सेज, स्किल ट्रेनिंग, पर्सनल मेंटरशिप, ग्रुप्स। सीखना हमें वही मिलेगा। ठीक है, ये लाइनें यूज किया करो बीच बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज बताइए, उनसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, आप अभी मान के चलो, हमें एग्जांपल लेते, आप नोवस कस्टमर यानी कि 7,000 से शुरू कर लेते। इन फ्यूचर आपकी टीम आएगी, आप उसे इसी तरीके से गाइड करोगे, शायद हो सकता है 7K 2cc वाली ये मीटिंग भी उनके साथ लो, उन्हें बताने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैम आप कौन से लेवल पे हो, आपने कैसे शुरू किया था, आप कौन से लेवल पे हो, एंड आपने कैसे शुरू किया था? एंड अगर आपने लोवेस्ट कस्टमर से स्टार्ट किया है, क्या लगता है वो 2cc करेगा अगला बंदा? नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपलाइन को डुप्लीकेट करते हैं लोग। ठीक है, पहले जब आप दूसरे लोगों को बोल रहे हो तो पहले तो खुद करना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरों की 2cc कराओगे। बिना उसके तो नहीं होने वाली। वो तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे कि हिना, क्या बोलेंगे, हिना मैम आपने कैसे स्टार्ट किया? हिना ने बोल दिया नोवस कस्टमर, वो क्या करेंगे, वो भी 7,000 पे ही रुक जाएंगे। और अगर कोई पर्सन आपके साथ 7,000 से शुरू करेगा तो उसका सिर्फ आपको 1,500 या फिर 1,200 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है लीड्स। लीड्स, 9th पॉइंट है हमारा लीड्स। लीड्स मतलब, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, जब आप अपनी 2cc कर लेते हो, तो आपके अपलाइन आपको इनिशियल लेवल पे 50 से 70 लीड्स प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात लेवल अप में भी बोली जाती है। ठीक है, आपके अपलाइन आपको लीड्स प्रोवाइड कराएंगे। अब एक चीज सोचो, एक तो लीड्स आपको 50 से 70 मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, काम शुरू कर दिया आपने, उस पे काम करोगे, एनरोलमेंट निकल जाएगी, आगे की लीड्स का खर्चा आप खुद देख लोगे। बट वहीं आप नोवस कस्टमर से शुरू करते हो तो आपको कोई लीड्स नहीं प्रोवाइड होगी, इनफैक्ट लीड्स का सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। दोनों चीज में फर्क है, एक तो मिल रही है, मिलने से हमारे पास कुछ पर्सन भी आ रहे हैं जो ज्वाइनिंग करेंगे, हमारा पे आउट भी रेडी हो जाएगा, आगे जाके हम अपना लीड्स का खर्चा खुद निकाल लेंगे। और दूसरी जगह ये है जहां पर हमें कोई लीड्स नहीं मिल रही है, सब कुछ हमें खुद देखना पड़ रहा है, एंड देन उसके बाद भी रिजल्ट आए ना आए क्या पता, क्योंकि उतना कुछ हमें सीखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 9th पॉइंट हमारा था लीड्स। अब उसे क्वेश्चन पूछना, क्या लगता है 2cc जरूरी है करना? क्या लगता है कौन से स्टार्ट करना चाहिए, 2cc या फिर 7K? फिर एक लाइन बोल देना जो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताई थी, आज आप 7,000 से शुरू कर लो, कल को आपके मन में बस ये पछतावा नहीं आना चाहिए। आज तो आपको ये लगेगा कि भाई 2cc 40,000, इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे, बट कल को मन में ये आ गया कि नहीं, अगर उसी टाइम 7,000 तो हो ही रखे थे, उसी टाइम बाकी का और पैसा अरेंज करके कर लेती तो आखिर आज पे आउट तो रेडी होता। ये मन में नहीं आना चाहिए, ये रेगरेट चीज नहीं होनी चाहिए, पछतावा नहीं होनी चाहिए आपको अपने डिसीजन का, क्योंकि पेन ऑफ रेगरेट इज मोर देन पेन ऑफ डिसीजन। आज आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, पैसे अरेंज करने में दिक्कत हो सकती है, बट कल को मन में ये आ गया ना पछतावा कि उस टाइम में कर लेती, तो नेगेटिव हो जाओगे। ये चीज है। ठीक है, उसके बाद आप उनको अपनी स्टोरी बताइए। अपनी स्टोरी कैसे बतानी है कि आपने जब 2cc की, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिससे कि वो पर्सन आपके साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है, अपनी स्टोरी बताओ। जब मैं स्टार्ट करी थी, मेरे को पता चला 2cc में इतने फायदे हैं, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया, बट स्टार्ट करने का ठान तो लिया, बट पैसे कहाँ से लाऊं? पेरेंट्स के पास गई, मना कर दिया।
फिर कैसे आपने अरेंज किए और किस तरीके से उसको आपने रिकवर किया। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी में बताती हूँ, मैंने कैसे अरेंज किए, मैंने कैसे रिकवर किया, फिर मेरा कैसे लेवल हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, अपनी स्टोरी बताना जरूरी है। उसके बाद उसे एक लाइफ कैलकुलेशन दोबारा दे सकते हो, या फिर प्लान दे सकते हो कि 2 CC के बाद कितने महीने में उसका लेवल वगैरह हो सकता है। रोड मैप दे सकते हो सुपरवाइजर का। ठीक है, आखिर में लेवल अप सेशन जो होता है रोहित अरोरा सर का, उसकी हाइप क्रिएट करनी है। कैसे? अब ना जस्ट आपका एक सेशन होने वाला है, वो इतने इतने टाइम का होगा, इतनी तारीख को होगा, जिसका नाम है लेवल अप सेशन। उसमें रोहित सर एंड कृष्णा अरोरा सर आपको बताएंगे 2CC 7 के में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा बेनिफिट होता है, 2CC करने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। एंड हो सकता है कि एक कॉम्बो पैक के बारे में भी आपको बता दें। कॉम्बो पैक क्या होता है? जहां पर 2CC आपके 40,000 से हो रही है, वहीं उस कॉम्बो पैक में 2CC अराउंड समथिंग आपकी 30 से 35 हजार में हो जाती है। हमें 30 हजार नहीं बताना, 30 से 35 हजार के बीच में हो जाती है, ये बताना। क्योंकि देखो कॉम्बो पैक का तो हमें ही नहीं पता कब होगा नहीं होगा, वो रोहित सर सेशन में बताएंगे तो यानी कि है उसे भी पता चल जाएगा। बस थोड़ी सी हिंट दे देना, और उन्हें दोबारा एक चीज बोल देना, देखो हो सकता है कॉम्बो पैक होगा, तो आप एक काम करना, कॉम्बो पैक होल्ड कराने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट अभी से अपना अरेंज करके रखना। क्योंकि कॉम्बो पैक भी लिमिटेड पर्सन के लिए होगा, सबके लिए नहीं होने वाला है। अगर आपने होल्ड नहीं करवाया और आपसे रह गया, तो फिर पूरा 40 हजार से 2CC करते फिरोगे आप। लेवल अप की अच्छी हाइप कर दो। उसके बाद रोहित अरोरा सर की एक वीडियो उन्हें भेजो। उन्हें बोलो कि मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ रोहित अरोरा सर की, जिसमें वो पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे, 1 1.5 घंटे की वो वीडियो। जिससे उन्हें ना मतलब रोहित सर की जर्नी के बारे में पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल हो जाएंगे जब सर सेशन लेंगे लेवल अप का। उन्हें पता होगा कि ये बंदा है कौन, उसने कितने स्ट्रगल किए, ये सारी वैल्यू करेंगे सर की, दैट्स वाई। उनकी आईडी दे देना रोहित सर की। ठीक है, रोहित सर की आईडी वीडियो। और उन्हें बोलना कि शाम को 7:30 बजे आपका लेवल अप है, उससे पहले ये दोनों चीजें अच्छे से देख लो। लिंक भेज दूंगी टाइम पे, एंड थोड़ा फ्री होके आपको रिमाइंडर कॉल भी कर दूंगी, अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और फिर मान के चलो 7 बजे उसे लिंक भेज दो, कॉल कर लो। कॉल करके दोबारा अच्छे से हाइप क्रिएट कर दो, और अच्छे से याद दिला दो कि अभी सेशन में ज्वाइन होने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, और तुरंत जैसे ही सर आपको जो टास्क दे कि मेरे पास आपको ये भेजना मैसेज या फिर कोई स्क्रीनशॉट कोड वगैरह का, तो तुरंत जैसे ही होता है तुरंत आप मेरे पास शेयर कर देना। हो गया? इस तरीके से अब एक चीज बताओ, मैं आपको सच बताती हूँ, अगर कोई पर्सन आपके साथ 7K से स्टार्ट कर लेता है, और इस तरीके से आप उनको दोनों का डिफरेंस बताओगे 7 हजार 2CC का, वो आपके साथ 2CC नहीं करेगा क्या? करेगा। क्योंकि हम यहाँ कोई झूठ नहीं बोल रहे, सारी चीज सच है, ये सारी चीज होती है, दोनों में डिफरेंस है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7K 2CC में डिफरेंस बताना है। उसके बाद लेवल अप सेशन हो जाएगा। लेवल अप सेशन के बाद कॉम्बो पैक होल्ड कराना है, या तो अपने अपलाइन से बात करा दो, खुद करनी है तो खुद कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया? समझ आ गया? इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। अभी तक मैं जो करती आ रही हूँ उसका मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगली जो हमारी मीटिंग होने वाली है स्किल्स पे होने वाली है, नीड आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि 12 तारीख को हमारी मीटिंग है जिसका टॉपिक क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी मेन चीज वही है, जो ये मैं मीटिंग लेती हूँ उनको जो लिख के अच्छे से फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट सामने देख सकते हो, हीना एंड अश्विनी दोनों की एनरोलमेंट निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये इस सीरीज में एक्टिव है। ठीक है, जब भी मीटिंग होती है हर रोज आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मीटिंग एंड करती हूँ, एंड इसे शाम तक मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे।